अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी एक अजीज़ा हैं बहन, जो कि एक सीनियर जज हैं। उन्होंने मुझे कल फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि उनकी पेशा वाराना प्राइवेसी और ज़िम्मेदारी की वजह से वो अपना नाम नहीं बता सकती, वरना वो ख़ुद मेरे साथ बैठ कर ये गुफ्तगू करती। उन्होंने ये बताया कि पिछले 15 दिनों में उनके पास इस तरह के केस कि एक लड़की घर से गायब हो गई और गायब होके उसका बाहर कहीं निकाह हुआ और वकील साहब के पास ही निकाह हुआ और फिर वकील साहब ने मुकदमा कर दिया और साथ एक आदमी आए और आके उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, जो कि एक टिपिकल स्टोरी थी कि मेरे घर वाले जो हैं एक बड़ी उम्र के शख्स के साथ मेरी शादी कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली। और ये इतने, और फिर जब वो मुकदमा आगे चला, जब उनके वालिदैन आए तो वो हमारी बहन जो जज साहिबा हैं, बहुत सीनियर जज हैं, उन्होंने ये बताया कि उनके वालिदैन की जो मिज़री है और जो अज़ियत है वो देखी नहीं जाती। और अगर आप उनमें से अक्सर लड़कियों को देखें तो उनको देखने पर उनके ज़ाती ख़्याल के अंदर ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये जुल्म की सताई हुई, परेशान या इस तरह की लड़की है जिस पर बहुत जुल्म किया गया, उसके हुलिये से, उसके मेकअप से, उसके गेटअप से। और जो लोग उनके साथ थे, मतलब या तो वो बच्ची जो लड़की जो है वो 18-19 साल की है और वो जिस बंदे के साथ उसका निकाह हो रहा है वो 50 साल का आदमी है, या ये है कि वो अपने हुलिये और अपने बाकी चीज़ों से वो एक शरीफ कुमाश का आदमी नहीं लगता। तो वो इस बारे में बड़ी परेशान थी और हमारी वो बहुत ही अजीज़ बहन हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस सिलसिले में आप कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्ड करें। और ये वीडियो डायरेक्टेड है वालिदैन के लिए, कि जो वालिदैन है ना इस ज़माने में, ख़ास तौर पर ये लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। वो बच्चियां जो घर में रहती हैं और देहात में रहती हैं और एक ज़माने में कभी घर की चौखट से बाहर नहीं निकलती थीं, मोबाइल की वजह से उनका एक्सेस अब पूरी दुनिया में मौजूद है और जो भी खराफात हैं वो उन तक पहुंच जाती हैं और उसके ज़रिए से किसी भी अजनबी से रब्ता करना वो बहुत मुमकिन है। मैं इन लड़कियों की जो आज़ादी है, जो उनके हुकूक अल्लाह ताला ने दिए हैं, मैं उसका बहुत स्ट्रॉन्ग उस बात को मानने वाला हूँ। मैं ये समझता हूँ कि किसी लड़की की शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को बहुत शिद्दत से मानता हूँ कि वालिदैन की जायदाद में लड़की को उसका प्रॉपर हक़ मिलना चाहिए। मैं इस बात का बहुत कायल हूँ कि लड़की की इस तरह से तालीम और तरबियत की जाए कि वो चाहे ना कमाए मगर उसका कमाने का पोटेंशियल जो है उसमें मौजूद हो, ताकि ज़िंदगी के किसी फेज़ में अगर ज़रूरत हो तो वो ख़ुद कमा सके। लेकिन साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों पर नज़र रखें। ये आज़ादी के नाम पर हम कभी भी अपने बच्चों को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो हर चीज़ जो उनके लिए ख़िलाफ़ है, हर चीज़ जो हमारी तहज़ीब, हमारा अखलाक, हमारे मज़हब, हमारे तमद्दुन, हमारी रवायात के ख़िलाफ़ है, वो ख़ास तौर पर लड़कियाँ जो हैं और लड़के भी, देखिए इसमें कोई हया, लड़की की भी उतनी ही लड़के की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि लड़की की ज़रूरत है। लड़के के लिए भी उतने ही उसके लिए उसकी असमत, उसकी इज़्ज़त, वो दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, मगर लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़तरनाक हैं। तो मेहरबानी करके वो वालिदैन जो देहात में रहते हैं, जो शहरों में रहते हैं, प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखिए। प्लीज़ इस बात पर बच्चियों को देखिए, उनका उठना बैठना, आना जाना किन लोगों के पास है। आप देखिए कि उनके दोस्त कौन हैं, उनके जानने वाले कौन हैं, उनकी मोबाइल फ़ोन पर क्या एक्टिविटी है। प्लीज़ मोहब्बत के साथ इसके ऊपर नज़र रखिए। वो हमारी बहन ने ये भी बताया कि जो लास्ट केस आया उसमें कोई 60 साल का आदमी था और एक लड़की थी जो कि 19-20 साल की थी और वो घर से भागी हुई थी और उसके साथ उसका निकाह हुआ, और जिस साहब से निकाह हुआ वो पहले से भी शादीशुदा थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तुम इनको कैसे जानती हो, तो उसने कहा जी ये मेरे घर में ट्यूशन पढ़ाने आया करते थे। तो उन्होंने कहा आप कितनी पढ़ी हैं, तो उस लड़की ने मैट्रिक भी नहीं किया हुआ था। तो फिर ट्यूशन कौन सी पढ़ाने आते थे कि जब मैं 9वीं में पढ़ती थी तो ये मेरे घर ट्यूशन पढ़ाने आते थे। तो वो साहब घर में 9वीं की बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने आते थे और इट एंडेड अप कि वो शादीशुदा आदमी जो है वो उस बच्ची के साथ वो घर से वो भाग गई और उसका फिर वो उसका सुसर निकाह, और अदालत उस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती थी। वो उन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया कि जब एक एडल्ट अपना बयान दे के कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और एक और एडल्ट उसके साथ शादी कर रहा है और लीगल रिक्वायरमेंट पूरी है, तो अदालत उस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकती। अदालत उसके
ایتھیکل اور مورل ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے قانون کی بریکٹ کی وجہ سے پابند ہے کہ اس کو فالو کرنا پڑے گا، مگر اس کے بہت زیادہ سوشل اور بہت زیادہ اخلاقی جو ہیں وہ پہلو ہیں۔ تو میں اپنی اس بہن کی آئی وش کہ وہ میرے ساتھ بیٹھتی ہیں اور ہم ایک ڈائلاگ کر کے اس بات کو ہائی لائٹ کرتے، لیکن انہوں نے رائٹلی یہ کہا کہ ان کا جو عہدہ ہے اس عہدے میں اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پبلکلی اس طریقے سے گفتگو نہ کریں، اور پرائیویسی اور سینکٹی آف دیٹ کورٹ اور جو جج کی ایک حیثیت ہوتی ہے اس میں انہوں نے اس بات سے کہا، لیکن مجھے بہت زور دے کر کہا کہ آپ ضرور یہ بات کریں۔ تو میں بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے، آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں اور بڑی بیٹیاں ہیں، تو مہربانی کر کے آپ ان پر ایک ضرور نظر رکھیں، آپ ان کو دیکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، دیکھیے ان کی سہیلیاں کون سی ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے والے کون لوگ ہیں، ان کا آنا جانا کہاں ہے، اسکول کے اندر ان کو فالو کیجئے، کالج میں ان کو فالو کیجئے، آپ دیکھیے کہ کالج میں ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کے ٹیچر سے ملیے، اور اس طرح سے ان کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مانیٹر کریں۔ اور اگر گھر کے اندر ہم صحت مند ایکٹیویٹیز رکھیں گے، والدین خود اپنی بچیوں کے دوست ہوں گے، ان کے بہن بھائی ان کے دوست ہوں گے، اور گھر میں بہت ہیلدی ایکیڈیمک علمی قسم کی اور اچھی ایکٹیویٹیز، ریکریشنل ایکٹیویٹیز گھر میں اویلیبل ہوں گی، تو بچیوں کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ کہیں باہر سے اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ میں نے کنوے کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ شکریہ۔